Good morning, student. How are you? Today I will start method of preparation of colloids. Okay. Yesterday I have completed classification and preparation, or you can say formation of mixtures and cleansing action of soap. Now today I will start methods of preparation of colloids. There are basically three methods. Okay. One is the dispersion. What? Dispersion method. Dispersion method. Second one is the condensation. Condensation. And third one is the chemical reaction method. Okay. Basically there are three methods of preparation of colloid. One is the dispersion medium, another is condensation, and last one is the chemical reaction. Okay. In dispersion medium, what we do here, this one is the mechanical, another is the Brady's method. Methods. In condensation, there are following methods. In condensation, okay, there are following methods. One is the exchange of solvent. Exchange of solvent. Okay. Another is excessive cooling. Okay. And the last one is the condensing vapor in colloidal form. Condensing vapor, okay, vapor in a solvent. अभी हम बच्चों एक एक को इंडिविजुअली जो है डिस्कस करेंगे. पहले हम जान लेते हैं कितने मेथड है, क्या क्या हमें पढ़ना है. ओके. केमिकल में जो है कितने मेथड्स हैं. पहला है ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन. And next one is the hydrolysis, and last one is the double decomposition. Okay. Last one is the double decomposition. Okay. This way there are following three methods. Dispersion method. In dispersion method, what we do, we disperse particles in solvent. How? In mechanical method, we take a colloidal mill. Mill is like the floor mill.
मील कैसा है हमारा? मील हमारा है जैसे आटे की चक्की, आटे की चक्की है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वीट हम मील में डाल देते हैं, फ्लोर बन के आ जाता है, आटा बन के आ जाता है। उसमें होता क्या है, 2 लेयर होती है स्टोन की, उस स्टोन के बीच में पिसता रहता है और हमारा फ्लोर बन के बाहर आ जाता है, आटा बन जाता है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कि इलेक्ट्रिकल व्हील वाली जो है हम बनाते हैं। चलिए फ्लोर मिल की तरह से ही हम लोग बनाते हैं, उसमें ऊपर से हम गिराएंगे। अभी इसको बाय स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले हम इन सारी चीज़ों को समझा दें। तो उसमें जो है कि मिल में जैसे गेहूँ जाता है, वीट जाता है, फ्लोर बन के आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम जिस पार्टिकल को कोलाइडल फॉर्म में लाना है उस पार्टिकल को उसके अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद वो हम देखते हैं कि कोलाइडल रेंज में टूट करके आ गया है। फिर उसे हम सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, और जब सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो अपने आप क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ब्रैग्स मेथड को हम जो है कि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड भी कहते हैं। जैसे सपोज हमें गोल्ड सॉल्व बनानी है तो गोल्ड सॉल्व के लिए हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन करते हैं। जिस मेटल का हमें सॉल्व बनाना है उसे प्रॉपर एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टच करते हैं तो वो मेटल जो है कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में टूट जाता है और उसी सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। ये अभी हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो ये हमारा मैकेनिकल मेथड है, ये डिस्पर्सन मेथड है, सॉरी। इस डिस्पर्सन मेथड के थ्रू जो है यहाँ पे मैकेनिकल और ब्रैडिस मेथड के थ्रू जो है कि हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। बच्चों हम एक बात और यहाँ पे बता दें कि जैसे हमारे पास 2 तरह के कोलाइड है, एक लायोफिलिक है, लायोफोबिक है। तो लायोफिलिक को कोलाइडल फॉर्म में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम सिंपल डिस्पर्सन कर देंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन जो है कि बाकी के केस में हमें क्या करना है, कुछ जैसे कि कहने का मतलब हाइड्रोफिलिक अगर है, हाइड्रोफोबिक है तो उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है कंडेंसेशन मेथड। इसी कंडेंसेशन मेथड में यहाँ पे हमने जो है कंडेंसिंग लिखा है, यहाँ पेप्टाइजेशन भी है, इसको हम पेप्टाइजेशन भी कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन, ओके, पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पेप्टाइजेशन से भी हम कर सकते हैं। ये जो सारे मेथड है कंडेंसेशन के जो मेथड है, ये मेथड हम हाइड्रोफोबिक के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली। ऐसा नहीं कि हाइड्रोफिलिक का हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे। जो जिसमें पहले बना रहे होते हैं, बनाते उसको शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद एक्सेसिव कूलिंग, जो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिल गए, अब मिलाना है, एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं तो पार्टिकल पास आएंगे, मोशन सीज होता है और फिर वो मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा है कंडेंसिंग वेपर या पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि जैसे जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का और ऑयल का। वाटर हमारा डिस्पर्सन मीडियम है और जो हमारा ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है। दोनों को आपस में मिलेंगे नहीं। अब उसमें पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? थोड़ा सा साल्ट डालेंगे, एक लिटिल अमाउंट। अब वो साल्ट उसके अंदर जब जाएगा, फिर हम सेक करेंगे तो वो कोलाइडल फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम कहेंगे पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन कहते हैं। हमारा साल्ट इसमें क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट का काम किया, जो कि एक इलेक्ट्रिकल बाइलेयर बना देता है डिस्पर्स फेज के चारों तरफ, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स उस फॉर्म में पड़े रहते हैं, कोलाइडल रेंज में पड़े रहते हैं, और इस तरह से जो है कि वो कोलाइड हमारा बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ये मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम बहुत सारे ऐसे कोलाइड हम बनाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा देंगे, रिडक्शन रिएक्शन करा देंगे, या हम जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, या हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा देंगे, तो भी हमारा कोलाइडल फॉर्म में बन जाएगा।
तो बच्चों ये हमारे इतने मेथड हैं जिसके थ्रू हम जो है कि कोलाइडल प्रिपरेशन करते हैं, कोलाइडल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारा ये जो डिस्पर्सन मेथड है, हालांकि इसको हटा दिया गया है, तो हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता देंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं डिस्पर्सन मेथड से। ओके, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले करके इसे देख लें। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आते हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मेथड के थ्रू कैसे हम कोलाइड बनाएंगे। ज़्यादातर हम यहाँ पे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो एक मिनट, अब ये हो गया हमारा इरेज, ये हो गया ये क्या हो गया, डिसॉर्प्शन इसको कहते हैं। बोर्ड हमने मिटा दिया, ये क्लियर हो गया, ये हमारा डिसॉर्प्शन हो गया। पीछे हम ये भी रिपीट करते चलते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं पहला डिस्पर्सन, डिस्पर्सन PRSION डिस्पर्सन मेथड। ओके, डिस्पर्सन मेथड में हम लोग पहला देखेंगे मैकेनिकल मेथड। कोर्स में नहीं है मगर हम लोग को थोड़ा जान लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको हम यहाँ पे कोलाइडल मिल यूज़ करते हैं। कैसे ये काम करता है हम देखते हैं। ये दो प्लेट होती हैं, ये दो प्लेट होती हैं। ठीक है, इन प्लेट को एक शाफ्ट से इसको जोड़ देते हैं और इस पे एक यहाँ पे जो है कि हम व्हील लगाते हैं। व्हील, यहाँ भी एक व्हील लगाते हैं। क्या लगाते हैं? व्हील। और इस व्हील पे जो है कि ये पूरी तरह से है यहाँ पे, इस व्हील पे हम लोग जो है बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, अब ये बेल्ट इसके ऊपर रोटेट करता है इस डायरेक्शन में और इसका बेल्ट हम इस डायरेक्शन में कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से ऊपर से यहाँ पे हम डालेंगे डिस्पर्स फेस। ठीक है, जिसको हमें कोलाइडल फॉर्म में लाना है उसको हम ऊपर से डाल देंगे। अब ये ऊपर से जब आएगा तो यहाँ पे कोलाइडल रेंज में टूट के गिरेगा। यहाँ पे कोलाइडल रेंज क्या होती है तो सबको याद है कि नहीं बच्चों? नहीं याद है? देखो 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर इज द कोलाइडल रेंज। ओके, ये कोलाइडल रेंज है। इस रेंज में पार्टिकल आ गया तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक कोलाइड है आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये है हमारा कोलाइडल पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है ये? और ये क्या है? डिस्पर्स फेज। क्या है? डिस्पर्स फेज। ओके, अब इसे हम सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे और ये बन के हो जाएगा क्या? तैयार। ठीक है, अब इसमें हम इसको यहाँ पे कहाँ डालेंगे? ऐड कर लेंगे एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर और ये क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्पर्सन मेथड के थ्रू जो है यहाँ पे मैकेनिकल मेथड पहला यूज़ किए और इस तरह से हमने कोलाइडल सॉल्व बना के तैयार कर लिया। इसके लिए हम कौन सा सॉल्व
बेसिकली बनाते हैं, जो आराम से अपने आप से बन जाता है, यानी हाइड्रोफिलिक। ये इसका जो नेचर होगा वो क्या है, हाइड्रोफिलिक ये नेचर का है। इसका नेचर क्या है, नेचर यहाँ पे इसका है हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, वो बस केवल हमें सेक कर देना है। सेक कर देंगे क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, मैकेनिकल मेथड सिंपल मेथड था, गुड। अब हम ब्रेक्स मेथड देखते हैं कैसे ये होता है। चलो इसे नोट कर लेना। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक कोलाइडर मिल लिया, केवल हमें ये समझना था, कोर्स में है नहीं, मगर ये जानकारी के लिए कि मैकेनिकल मेथड क्या होता है वो हम लिख लेते हैं, केवल ऐसे बना लेते हैं, अपने आप याद रहेगा कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उन पार्टिकल्स को इसके अंदर डालते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। आई बात समझिए। और ये पार्टिकल इसके अंदर आते हैं और ये दोनों प्लेट जो है यहाँ पे, ये प्लेट है, ये मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट जो है यहाँ पे दोनों साइड में है और ये काम अपना करते रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पार्टिकल्स अपने बाहर आएंगे जो कोलाइडल रेंज के होंगे, सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बन के तैयार होंगे। सिंपल सा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट मेथड है, वो मेथड ब्रेक्स मेथड। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम ब्रेक्स मेथड देखेंगे। ब्रेक्स मेथड में क्या हो रहा है देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, ये दोनों एकदम सिंपल है। ये भाई तो ये तो अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, जो भाई आटा चक्की है यानी फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल में ऐसे ही होता है, दो प्लेट होती है मगर वहाँ पे क्या होती है, स्टोन की होती है, उस प्लेट में जाके ग्राइंड हो जाता है, ग्राइंड होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड मेथड है इसके अंदर, वो मेथड है ब्रेक्स मेथड। अब ये ब्रेक्स मेथड बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल एकदम सिंपलेस्ट मेथड। तो ये हो गया BREDIG ब्रेक्स मेथड। कहीं कहीं इसको लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, ओके, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन लिखा है। आई बात समझे। अब इसे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर। इस कंटेनर को हम आइस बाथ में रखेंगे। क्या करेंगे, आइस बाथ। यहाँ पे आइस रखा हुआ है, ये यहाँ पे आइस रखा हुआ है। ये हमारा है आइस बाथ, ठीक है। अभी बताते हैं क्यों, कैसे, क्या कारण है। अब इसके अंदर जो कंटेनर रखा हुआ है वो मेटल कंटेनर है, ठीक है, ये मेटल कंटेनर है इसके अंदर रखा हुआ। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है सूटेबल सॉल्वेंट ले लेते हैं। सपोज कि अगर हमें बनाना है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे हम गोल्ड क्लोराइड या AuCl3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक रॉड लेते हैं, जिस भी मेटल का डिस्पर्सन करना है, यानी जिस भी मेटल का कोलाइडल सॉल्व बनाना है, जैसे गोल्ड सॉल्व बनाना है तो हम गोल्ड रॉड को लेते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर। तो अब ये हमारा एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, ठीक है, दो ये इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड, ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। आएगा समझे। लेकिन अब इसको जब हम टच करेंगे, एक दूसरे को इससे टच करेंगे, टच करने पे क्या होगा कि स्पार्क होगा। क्या होगा,
बहुत बड़ा हीट निकलेगी, स्पार्किंग होगी, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्पार्किंग होगी। अब इस स्पार्किंग से जो ये रॉड के हिस्से हैं ये टूटेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े इनसे बनेंगे और ये धीरे धीरे गल जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ये रॉड आपस में जब ऐसे टच होंगे, इस तरह से जब ये आपस में ऐसे टच होंगे तो टच होने पे क्या होगा कि ये पार्टिकल यहाँ से कट के गिरेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी दो इलेक्ट्रिकल वायर आपस में टच होता है तो क्या होता है, मेल्ट होकर अलग हो जाता है, मेल्ट होके क्या होता है, अलग हो जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे जब ये दोनों टच में आएंगे तो टच में आने के बाद क्या करेंगे, टच में आने के बाद ये जो है कि यहाँ से थोड़ा हट जाएंगे। अब ये क्या होगा, देखोगे कि ये हिस्सा खत्म हो गया, यहाँ से वो कहाँ गया, सोल्यूशन के अंदर गया। अब सोल्यूशन के अंदर गया तो ये बन गया हमारा कोलाइडल सॉल्व, यहाँ बन के अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्व हमारा यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। आई बात समझे। अब आइस बात हमने क्यों लिया, क्योंकि जब ये हीट जनरेट होगी, जब ये वायर यहाँ पे टच करेंगे तो बहुत हीट जनरेट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स जो है बहुत पावरफुल हैं। अब जब हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, वो हीट के कारण जो हमारा गोल्ड है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर के उड़ सकता है। तो हमें उसे तुरंत कंडेंस भी करना है, उसे क्या करना है, कंडेंस भी करना है। तो कंडेंस करने के लिए हम इसे तुरंत इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, तो इसके लिए हम आइस बाथ लगा देते हैं। और इस आइस बाथ के कारण जो है कि वेपर बन के उड़ेगा नहीं और हमारा जो है कि कोलाइडल सॉल्व यानी गोल्ड सॉल्व बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे क्रीम है जो फेयरनेस क्रीम वगैरह है, उसमें अगर हम गोल्ड का इमर्जन करते हैं तो हम ये हमारा मेथड है। आई बात समझे। तो इस तरह से हम ब्रैक्स मेथड के थ्रू जो है कि हम ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा है। एक हमने दो कंटेनर लिया है, एक कंटेनर में हमारा आइस बाथ है और एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोड दोनों लगे हुए हैं। और ये एनोड कैथोड ये हाई वोल्टेज पे होते हैं, इनको जब हम टच कराते हैं किसी तरह तो यहाँ पे वोल्टेज स्टार, यहाँ पे स्पार्किंग होती है और इस स्पार्किंग से ये रॉड जो है कि मेल्ट करते हैं और ये जो है कि इस सोल्यूशन के अंदर मिल जाते हैं। वेपराइज ना होने पाए इसके लिए हम आइस बाथ यूज़ करते हैं और इस तरह से आइस बाथ के कारण कंडेंसेशन हो जाता है और हमारा सॉल्व बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया, दो मेथड हो गए हमारे प्रिपरेशन के, दो मेथड हो गए प्रिपरेशन के। क्लियर है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। आई होप ये सारी बात समझ आ गई होगी और इसको आप लोगों ने तुरंत खींच लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलो स्मार्ट है आप लोग, तो हमारे काम शुरू होने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब इसके बाद हम लोग कंडेंसेशन मेथड पे आते हैं। कंडेंसेशन एक्सचेंज मेथड इसमें कैसे कैसे होगा हम इसको एक साथ भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड शुरू हो रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड, ओके। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड क्या कहता है, पहला तो कहता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ओके। इसमें पहला वाला है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ओके। दूसरा मेथड है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग क्यों करेंगे, एक्सेसिव कूलिंग, ओके। और उसके बाद कंडेंसिंग, कंडेंसिंग वेपर,
इन सॉल्वेंट। ओके, अब इसके अंदर एक प्रोसेस और हम ले लेते हैं, इसी के साथ है ये पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, ओके, ये मेथड है। अब एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे। कैसे एक्सचेंज, आप इसको नोट करिए, ठीक है, फिर हम एक एक को देखेंगे। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग, कंडेंसिंग वेपर एंड पेप्टाइजेशन। ठीक है, एक बार पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरी आपको देंगे। पहले काम क्या हो रहा है ये हम जान जाते हैं, पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसको समझने के बाद फिर उसके बाद हम जो है डिटेलिंग करेंगे, उसकी थ्योरी लिखेंगे। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? सपोज कि हमने कोई एक सॉल्यूशन बना रखा है, पहले से कोई भी एक सॉल्यूशन बना रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर हम एक अनदर सॉल्वेंट डाल दिए। क्या डाल दिए? अनदर सॉल्वेंट डाल दिए। अनदर सॉल्वेंट जब एक्सेस में डालते हैं तो उस पर क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वह एक के अंदर तो सॉल्युबल होता है बहुत अच्छे से, और एक के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो जिसके अंदर सॉल्युबल होता है उसके अंदर आकर के तुरंत आपस में मिल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि हमने वाटर और ऑयल मिला लिया, ठीक है, या सल्फर को हमें अल्कोहल के अंदर मिलाना है। किसको मिलाना है? सल्फर अल्कोहल हम ले लेते हैं, मान लीजिए सल्फर अल्कोहल, ठीक है। अब सल्फर अल्कोहल मिलाना है, कैसे मिलाएंगे? हम इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा वाटर डाल देंगे। क्या करेंगे? एक्सेस, आप अगर एक सॉल्वेंट के अंदर अनदर सॉल्वेंट एक्सेस में डालते हैं तो जो सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा वो पहले सॉल्यूशन से निकल करके दूसरे सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब जैसे इस केस में है, हमें कोलाइडल सॉल्व बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सेस में इन वाटर, ये सॉल्यूशन क्या करेंगे? इन वाटर, एक्सेस में वाटर ले लेंगे। वाटर ले लेंगे तो तुरंत जो सल्फर है जिसके अंदर सॉल्युबल है वहाँ पहुँच जाएगा फटाफट, ठीक है। लैब के अंदर एक हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड भी करते हैं, कार्बन सल्फाइड जो होती है उसको सेपरेट करना होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो सॉल्यूशन हम वाटर का लेते हैं और वहाँ पे सेपरेटिंग फनल के अंदर डालते हैं। तो वो सेपरेटिंग फनल जो होती है के अंदर एक जो सॉल्यूट होता है, एक किसी सॉल्वेंट के अंदर मोस्ट सॉल्युबल होता है और एक के अंदर लीस्ट सॉल्युबल होता है। तो जिसके अंदर मोस्ट सॉल्युबल होता है उसके अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, शायद समझ में ना आया। जैसे हमारा एक एग्जांपल वाटर का लेते हैं, वाटर और ऑयल का। ऑयल जो है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। तो वो उसके अंदर सॉल्युबल अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम उसी सॉल्वेंट को एक्सेस में डाल देंगे। तो अब क्या करेगा? वो ऑयल वाटर में से निकल करके सॉल्वेंट में चला जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ हो गया, बन गया तैयार। यहाँ पे एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं। अल्कोहल ईथर में वाटर मिलने वाला नहीं है, ईथर वाटर का कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। अब उसमें हम आइस लिए और ईथर लिया, उसको एक्सेस कूल कर दिया, बहुत ज़्यादा कूल कर दिया, और ज़्यादा कूल करने पर हमारा आइस और ईथर का जो है कि आइस और ईथर का बन जाएगा सॉल्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कंडेंसिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सल्फर और मरकरी है इन वाटर, इसको हमको बनाना है सल्फर मरकरी HG इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे। जैसे यहाँ टेम्परेचर लो किए
यहाँ पे भी हम वेपर को कूल वाटर में, इसको हम क्या करेंगे, कूल वाटर में डाल देंगे, कूल वाटर ले लेंगे, तो अपने जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा खुद ही कंडेंस होकर के चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है ये पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि जब दो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों आपस में मिक्स नहीं होने वाले, जैसे अगेन फिर से हम वाटर और ऑयल का एग्जांपल लेते हैं, मगर यहाँ एक्सचेंज नहीं कराएंगे, अब यहाँ ऑयल को वाटर में ही मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, कि ऑयल और वाटर को लेने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट डाल के सेक कर देंगे। सेक करने के बाद क्या होगा कि ऑयल वाटर के अंदर मिल जाएगा। क्या होता है, ऑयल के पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। जो हमारा बड़ा सा ऑयल है ये छोटे छोटे लंप में टूट जाएगा, और ये जब लंप में टूटेगा तो इसके चारों तरफ सेम चार्ज आ जाएंगे, और जब सेम चार्ज आ जाएंगे तो ये कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे और कोलाइडल रेंज में बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों कंडेंसेशन मेथड। अब इसके बाद हम लोग केमिकल मेथड देखेंगे और फिर इसकी थ्योरी बाद में लिखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।